तो आज डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम अरुणाचलीज रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप ट्राई करके देखिए प्रोनाउंस करने के लिए। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे ट्राई करके देखिए। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे ट्राई करके देखिए। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा ट्राई करके देखिए। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा ट्राई करके देखिए। तो इन सबको एक बार ट्राई करके देखिए प्रोनाउंस करने के लिए, ठीक है। तो इसको आप में से बहुत सारे लोग बियर बोला होगा। ये बियर नहीं है, ओके। बहुत सारे लोग लियोपर्ड बोला होगा, लियोपर्ड नहीं है। बहुत सारे लोग वेडनेसडे बोला होगा, वेडनेसडे नहीं है। बहुत सारे लोग आप में से वेजिटेबल बोला होगा, वेजिटेबल नहीं है। ज्वेलरी नहीं है, मटेरियल नहीं है, डेंगू नहीं है, ठीक है। तो अगर ये बियर नहीं है, अगर ये लियोपर्ड नहीं है, अगर ये वेडनेसडे नहीं है, अगर ये वेजिटेबल नहीं है, अगर ये इसका प्रोनाउंसिएशन ज्वेलरी नहीं है, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन मटेरियल नहीं है, अगर इसको डेंगू नहीं बोलेगा, तो फिर इन सब को कैसे प्रोनाउंस करेंगे तो देखते हैं। ओके, देखते हैं। तो इसको मैक्सिमम लोग बियर बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। बियर होता है एल्कोहलिक ड्रिंक, ओके। तो हम आज डिस्कस करेंगे ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। तो अमेरिकन इंग्लिश को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन, वो ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है। तो इसको देखिए, इसको देखिए। अच्छा, तो बचपन में मान लीजिए कोई एकदम कोई है कि एकदम इंटीरियर एरिया में है, एक बच्चा जो है क्लास 3-4 में है और उसको इंग्लिश नेम्स मालूम नहीं है, ठीक है। तो उसको अगर आपने बोला कि माइकल लिखिए, ठीक है, तो वो कैसे लिखेगा? वो ऐसे लिखेगा माइकल को। माइकल को वो कैसे लिखेंगे? माइकल करके लिखेंगे, समझ रहे हैं? ये तो मैंने एक्सेंट दिया हुआ है, एक्सेंट के लिए ये है ना माइकल, तो वो माइकल को ऐसा लिखेंगे। या तो इसको हटा ही देते हैं। अगर माइकल माइकल नहीं बोल के माइकल बोलना है, माइकल को कैसे लिखेंगे? ये माइकल है और ये माइकल है, तो इस तरह से लिखेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ओके। हमें पता है माइकल को हम कैसे कैसे स्पेल करते हैं, ऐसे स्पेल करते हैं, MICHAEL, माइकल। तो मेरा पॉइंट ऐसा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जो स्पेलिंग है इसको हम कहते हैं स्पेलिंग। तो स्पेलिंग जो है, हमें स्पेलिंग को देख के हमें उस मतलब कि स्पेलिंग के हिसाब से हमें प्रोनाउंस नहीं करना है वर्ड्स को, ठीक है। तो ये फिर अगर हम इसको स्पेलिंग के हिसाब से बोलेंगे तो ये मिकाइल होगा, समझ रहे हैं मेरा बात को? तो स्पेलिंग के हिसाब से इंग्लिश वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। तो प्रोनाउंसिएशन जो हमें कौन बताता है? हमें बताता है प्रोनाउंसिएशन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये बताएगा। और इस केस में तो दो है ना, तो ये है, ये दोनों को हम क्या कहेंगे? ये दोनों है फोनेटिक, क्योंकि दो है इसलिए हम लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। वैसे एक होता तो हम लिखते ट्रांसक्रिप्शन। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? साउंड, साउंड का स्पेलिंग। ये स्पेलिंग है, लेकिन ये जो है हमें साउंड को नहीं बताएंगे, मतलब इसके हिसाब से हमें प्रोनाउंस नहीं करना है, हमें प्रोनाउंस करना है इसके हिसाब से, ओके। तो हमारे लोकल लैंग्वेजेस में इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है। फॉर एग्जांपल लोकल लैंग्वेज में अगर हम ट्री बोलेंगे तो ये हमारे लिए ट्री है, समझ रहे हैं? ये हमारे लिए ट्री है, हम इस तरह से लिखेंगे ट्री। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? TREE, ठीक है। कट कट बोलेंगे, हम बोलेंगे कट, ये हमारे लिए कट है, ठीक है। और ये हमारे लिए कैट है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? कट को हम ऐसे लिखते हैं, हमारे लिए तो ये कुट है, कुट। आई होप कि आप मेरा पॉइंट सब लोग समझ पा रहे हैं। तो जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग को देख के इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है, मतलब सेम टू सेम नहीं होता है, अलग 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 यूजुअली अलग रहता है, ठीक है। तो ये कुट नहीं है, कट है। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। तो स्पेलिंग हमें नहीं बताएगा कि इसका साउंड कैसा होगा, हमें साउंड कैसा होगा वो कौन बताएगा? उस वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, या इस केस में दो है तो ट्रांसक्रिप्शंस, ओके। तो ये ए साउंड है, ए साउंड है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है यहाँ पे एक तो कोलन है ना, कोलन। तो कोलन का मतलब क्या होता है? कोलन का मतलब होता है कि ये जो साउंड है इसको आप लंबा से बोलना है, प्रीवियस साउंड को, प्रीवियस सिलेबल या प्रीवियस वावल साउंड को आपको लंबा से बोलना है। तो ये बियर नहीं है, ये क्या है? बेयर, बेयर या फिर बेयर, ठीक है। इसका मतलब है कि आर को आप प्रोनाउंस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये मतलब ऑप्शनल है। तो या तो इसको आप प्रोनाउंस कीजिए बे,
या तो प्रोनाउंस कीजिए बेयर या बेयर। ओके, और ये यहाँ पे आपको एक उल्टा ई, रिवर्स एंड इन्वर्टेड ई दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं श्वा। श्वा, SCHWA, श्वा। देखिए इस लेटर का नाम है ई, इस लेटर का नाम है ई, लेकिन इसको हम ई प्रोनाउंस नहीं करते हैं। इसको हम प्रोनाउंस करना है तो कैसे बोलेंगे? ए प्रोनाउंस करते हैं। समझ रहे हैं? ये ईग नहीं, ये क्या है? एग है। ये ई से शुरू हो रहा है, इसका नाम ई है, लेकिन इसका साउंड ई नहीं है, साउंड क्या है? साउंड ए है। उसी तरह इस लेटर का नाम जो है, जो आपने शायद पहले नहीं देखा होगा, क्योंकि ये स्पेलिंग में यूज नहीं होता है, ये ओनली ट्रांसक्रिप्शन में यूज होते हैं। ओके, तो इसका नाम है श्वा, लेकिन इसका साउंड कैसा है? इसका साउंड है समझ में आ रहा है? इसका जो है नाम है श्वा, लेकिन साउंड कैसा है? प्रोनाउंस कैसे करेंगे? जैसे कि इसका नाम है ई, प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ए। इसका नाम है आर, प्रोनाउंस कैसे करेंगे? र। समझ रहे हैं? अरेट नहीं बोलते ना आप, इसको अरेट बोलते हैं क्या? अरेट, अरेट नहीं बोलेंगे, रैट बोलेंगे, रैट। समझ रहे हैं? रैट। तो ये अरेट नहीं, ये क्या है? रैट। तो ये आर है, लेकिन इसको आर प्रोनाउंस नहीं करना है वर्ड्स में, किसे प्रोनाउंस करना है? र। आई होप ये बात क्लियर है। ओके, और ये जो है, ये दोनों जो है ये दोनों जो है आपको बता रहा है कि शुरू कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है। तो यहाँ से आपका प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रहा है, यहाँ में आपका प्रोनाउंसिएशन जो है एंड हो रहा है। ओके, तो बियर ने क्या है? बेर या बेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। इसको लियोपर्ड नहीं बोलेंगे, ये क्या है? लेपर्ड। ओके, और यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये छोटा सा एपोस्ट्रोफी जैसा, इसका बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये लंबा वाला का बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये छोटा वाला है, तो डंटी दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब है कि इस सिलेबल को आपको स्ट्रेस करना है। ओके, सॉरी, इसका मतलब है कि इस सिलेबल को आपको स्ट्रेस करना है। और सिलेबल क्या होता है वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो सिलेबल के लिए आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं। मैं इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2 सिलेबल्स हैं, ले और पद, तो ये 2 सिलेबल्स है। और इंग्लिश में ऐसा रूल है, इंग्लिश में क्या रूल है कि जब भी कोई वर्ड होता है 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल्स वाला, तो एक सिलेबल को डेफिनेटली हम स्ट्रेस करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस करना मतलब कि थोड़ा जोर से, थोड़ा ऊंचा से, थोड़ा एम्फेसाइज करके बात करते हैं, बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। और कौन सा सिलेबल को हम एम्फेसाइज करके, जोर से या स्ट्रेस करके बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, वो हमें ये बताता है, ये बता रहा है कि ये वाला सिलेबल को हमें स्ट्रेस करना है। मतलब क्या है? लेपर्ड नहीं बोलना है, लेपर्ड नहीं बोलना है, क्या है? लेपर्ड, लेपर्ड। तो ये ले को थोड़ा ऊंचा से बोलना है, लेपर्ड। आई होप कि ये बात क्लियर है। और ये जो है हमने पहले कहा कि ये श्वा है, ये श्वा है, ये लेटर जो है श्वा है, और श्वा का साउंड होता है तो लेपर्ड, नॉट लियोपर्ड, लेपर्ड। और अमेरिकन में आर बोलते हैं, लेपर्ड बोलेंगे वो लोग, लेपर्ड, लेपर्ड। लेकिन ब्रिटिश में आर को नहीं बोलेंगे, लेपर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे भी देखिए वेडनेसडे, तो यहाँ पे 2 सिलेबल, यहाँ पे भी 2 सिलेबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 सिलेबल्स हैं, ये एक सिलेबल है, ये सेकंड सिलेबल है। तो कौन सा वाला कौन सा वाला सिलेबल को स्ट्रेस करना है? ये वाला सिलेबल को स्ट्रेस करना है। हमें कौन बता रहा है? ये वाला डंटी बता रहा है। ठीक है, तो वेडनेसडे नहीं, ये क्या है? वेडनेसडे। क्या है? वेडनेसडे। वेडनेसडे नहीं, ये क्या है? वेडनेसडे। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। और ये वेजिटेबल नहीं है, यहाँ पे वेजिटेबल। ठीक है, यहाँ पे 2 सिलेबल्स है। ठीक है, और यहाँ पे 2 सिलेबल्स है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे या इसमें भी, इसको भी आप सिलेबल मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, इसको हम अभी के लिए कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला सिलेबल को हमें स्ट्रेस करना है। स्ट्रेस करने का मतलब क्या है? जोर थोड़ा ऊंचा से बोलना है, वेजिटेबल, वेजिटेबल, ऐसा। ठीक है, और ये डी जेड जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे ना, डी जेड, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये डी जेड जो है, इसको मतलब क्या होता है? इसका साउंड क्या होता है? इसका साउंड होता है ज, जोक, जोकिंग, जज, वो वाला, जस्ट, वो वाला। ठीक है, डी जेड जो है, इसका साउंड कैसा है? ज,
ये ट्रांसक्रिप्शन में जब ट्रांसक्रिप्शन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में जब भी डीजेड आएगा तो आपको उसको ज बोलना है। वेज वेज है, डी नहीं बोलना है, वेज डी को नहीं बोलना है, जस्ट जे वेज। और ये तो हमने कहा श्वा है और श्वा का साउंड होते हैं वेजिटेबल वेजिटेबल वेजिटेबल, ठीक है। चलिए वेजिटेबल नहीं है, वेजिटेबल है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये ज्वेलरी नहीं है। मैंने जस्ट अभी आपको क्या बताया, डी जेड जब साउंड आता है, जब ये लेटर्स आते हैं तो उसका साउंड होता है डी और जेड को मिला के क्या बनते हैं, जे साउंड। जे मतलब ज ज ज, ओके। तो ये इसका मतलब तो हमने बता दिया। इस कोलन का मतलब क्या है, थोड़ा लंबा से बोलना है, ज्वेलरी, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है, इसको कोई कोई लोग बोलते हैं, कोई कोई लोग नहीं बोलते हैं, वो मतलब है, ओके। तो ये डी जेड जो है ये है ज ज्वेलरी। हमने श्वा को नहीं बोला, ज्वेलरी। अगर श्वा को बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, ज्वेलरी ज्वेलरी, ठीक है। श्वा को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, को प्रोनाउंस कर रहे हैं, ज्वेलरी। अभी हम श्वा को नहीं बोलेंगे, ज्वेलरी, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग ज्वेलरी बोलते हैं, मैक्सिमम लोग श्वा को प्रोनाउंस नहीं करते। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसको जो है हमें स्ट्रेस करना है, ठीक है। ज्वेलरी ज्वेलरी, जो ये वाला सिलेबल है इसको हमें स्ट्रेस करना है, थोड़ा ऊंचे से बोलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मटेरियल नहीं है, ये क्या है, ये है मटीरियल, ठीक है। ये जो है श्वा है, श्वा को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये भी श्वा है, ये भी श्वा है, ठीक है। और ये स्ट्रेस सिंबल यहाँ पे आ गया ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 सिलेबल्स है, मटीरियल। तो ये वाला जो सिलेबल है साउंड, इस साउंड को हमें स्ट्रेस करना है, टी को स्ट्रेस करना है, ठीक है। टी को स्ट्रेस करना है। सुनिए, टी को मैं थोड़ा ऊंचे से बोलूंगा, मटीरियल। टी थोड़ा ऊंचे से बोलना है, टी को थोड़ा एम्फेसाइज करना है, त को त, मटीरियल, समझ रहे हैं, मटीरियल। ये इंग्लिश का रूल है, जब भी 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं, एक सिलेबल को डेफिनेटली स्ट्रेस करते हैं। ये हिंदी में या हमारे लोकल लैंग्वेजेस में इस तरह से नहीं होते। हम लोग बोलते हैं मैं पानी पी रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, खाना, मैं खाना खा रहा हूँ, खाना, उसको आप सेम टोन में बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, या तो बोलेंगे मैं खाना खा रहा हूँ, या तो बोलेंगे मैं खाना खा रहा हूँ। तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं, एक सिलेबल को डेफिनेटली स्ट्रेस करना होता है, ये ऑलवेज होता है, ठीक है, विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सिलेबल को स्ट्रेस करना है, म को, चियर को या रियल को, वो बताएगा ये। तो ये बता रहा है कि इसको स्ट्रेस करना है, मटीरियल, ओके। ये हम लोग अरुणाचल में यूज नहीं करते, लेकिन ये जो है ये स्पोकन लैंग्वेज में यूज करते हैं। आप सुन के देखिए मूवीज में, वो लोग स्ट्रेस करके बात करते हैं, ओके। और वो हम अपने मन मर्जी स्ट्रेस नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मटीरियल, ऐसा नहीं बोलूंगा, या तो मटीरियल, ऐसा नहीं बोलूंगा। यही रूल है, ये फिक्स्ड है। मुझे हमेशा बोलना है मटीरियल, ठीक है। टी को ही हमें स्ट्रेस करना है हमेशा। और किसको स्ट्रेस करना नहीं करना है वो बताएगा आपका डिक्शनरी, ठीक है। ये डिक्शनरी देखिए, वो आपको बताएंगे, इसको देखिए, ये बताएगा। इसका जो नेक्स्ट इसका जो लेटर है उसको आपको ऊंचे से बोले, मटीरियल, ओके, ठीक है। आई होप कि क्लियर है। मटीरियल 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 मटीरियल, ऐसा बोलेंगे, नॉट मटेरियल। मटेरियल नहीं, क्या है, मटीरियल। और अगर आपको इसको नहीं बोलना है तो इसको आप नहीं भी बोल सकते, ठीक है। ये इसको कोई लोग नहीं बोलते, जस्ट बोलते हैं मटीरियल। सुनिए, मटीरियल मटीरियल, ये वाला श्वा को नहीं बोल रहा मैं, मटीरियल, ठीक है। अभी मैं ये वाला श्वा को बोलता हूँ वापस, मटीरियल मटीरियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। तो ये हमने कहा कि ये डेंगू नहीं है, ना डेंगू है, ना डेंगे है। ये क्या है, ये डेंगे है, सॉरी ये डेंगी है, ठीक है। ये ना डेंगू है ना डेंगे है, ये क्या है, ये डेंगी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एन जैसा है ना, ये एन नहीं है, ये क्या है, ये है, समझ रहे हैं। यहाँ पे नीचे कर्व हो गया ना, तो एन का मतलब होता है न, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है न। न जो है अरुणाचली, जो भी अरुणाचली है वो प्रोनाउंस कर पाएंगे न। लेकिन इसको नॉन ट्राइबल्स या जो बाहर के मेनलैंड इंडिया के लोग हैं, वो लोग न को प्रोनाउंस नहीं कर पाते। न मतलब क्या है, गोइंग का लास्ट वर्ड, गोइंग,
ये सब लोग बोल पाएंगे गोइंग। लेकिन अगर आप किसी नॉन अरुणाचली मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट से बाहर का है उनको बोलेंगे कि न बोल के दिखाइए, गोई को मत बोलो, गोइंग, गोई को मत बोलो, बस न बोलो, तो वो बोलेंगे न। ठीक है, ये एक फैक्ट है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो जो क्योंकि न साउंड है उनके वहां पे नहीं, हम लोग बोलते हैं लोकल में ngok ngoluk ngो, ऐसा बोलते हैं ना, ngो मतलब में, ngoluk ngok हम लोग बोल सकते हैं, नॉन ट्राइबल्स लोग नहीं बोल पाएंगे, जो बाहर के लोग हैं वो लोग नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा है, तो ये वो साउंड है, न साउंड है, न नहीं है, न नहीं है, क्या है, न, न यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से न, न, तो गोइंग का वो वाला न, गोइंग वो वाला ना। ठीक है, तो ये मैंने कहा ये डेंगू नहीं है, मैक्सिमम लोग डेंगू बोलते हैं, ये डेंगे नहीं है, क्या है ये देखिए, ये स्ट्रेस सिंबल दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे 2 सिलेबल्स है, तो कौन सा वाला को प्रोनाउंस करना है, ये वाला, सॉरी कौन सा वाला को स्ट्रेस करना है, इसको स्ट्रेस करना है, डे। ठीक है, इसको स्ट्रेस करना है, डेंगी, 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 तो डी साउंड को तो ऊंचा से बोलना है, डेंगी। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट का हेल्प लेते हैं। चलिए इंटरनेट का हेल्प लेते हैं, मैंने पहले ओपन करके रखा हुआ है। तो हमने कहा कि ये किधर गया, हमने कहा कि ये बियर नहीं है। ठीक है, ये ब्लू में जो लिखा हुआ है ये ब्रिटिश ट्रांसक्रिप्शन है, और ये रेड में जो लिखा हुआ है ये अमेरिकन इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, ये ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन, ये अमेरिकन इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन। तो इसको हमने कहा था कि यहाँ पे एक ही ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है ना ब्रिटिश का, बस ये दिया हुआ है। ओके, और हमने दूसरा भी लिखा था ना, बी ई और कोलन, वो भी हमने दिया हुआ था। तो चलिए इसका होगा या तो होगा बे, या तो होगा बेयर। ठीक है, सुनिए, बे, ठीक है, बियर नहीं है, ये क्या है, ये है बे या बेयर। चलिए, और ये हमने कहा था लियोपर्ड नहीं है, ये क्या है, इसको देखिए, इसको देखिए, ये क्या साउंड है, ये जो है अ साउंड है, हमने कहा था ना, ये श्वा है, श्वा का साउंड होता है अ, और ये इस दंती का मतलब क्या है, ये छोटा सा, ये वाला नहीं, ये स्लैंटेड वाला नहीं, ये वाला, ये एपोस्ट्रोफी जैसा वाला, इसका मतलब है कि आपको इसको ये वाला सिलेबल मतलब कि एल ई, ये वाला सिलेबल को आपको स्ट्रेस करना है, मतलब थोड़ा ऊंचे से बोलना है। तो लेपर्ड, सुनिए, लेपर्ड, सुनिए, लेपर्ड, लेपर्ड, ओके, तो लेपर्ड, नॉट लियोपर्ड, लियोपर्ड नहीं है, क्या है, लेपर्ड। उसी तरह ये वेडनेसडे नहीं है, क्या है, वेंसडे। चलिए प्ले करते हैं, वेंसडे, वेंसडे, और यहाँ पे वेंसडे भी दिया हुआ है, तो कोई कोई लोग वेंसडे भी बोलते हैं, सुन के देखिए, वेंसडे, तो इसको आप यूज मत कीजिए, कोई बात नहीं, आप बोलिए वेंसडे। ठीक है, वेंसडे, वेंसडे, ओके। और हमने कहा ये वेजिटेबल नहीं है, ये ब्रिटिश है और ये अमेरिकन है, इस केस में दोनों सेम है, तो ये वेजिटेबल। ठीक है, स्ट्रेस सिंबल को भी देखिए, वी का लेफ्ट में स्ट्रेस सिंबल है ना, तो उसका मतलब कि वेजिटेबल, जो वी साउंड को थोड़ा ऊंचे से बोले, वेजिटेबल, वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल, सुनिए, वेजिटेबल, वेजिटेबल, नॉट वेजिटेबल। और ये ज्वेलरी नहीं है, क्या है ये, ज्वेलरी। और हमने इसको ब्रैकेट्स में लिखा था, इसमें इन्होंने ब्रैकेट्स में नहीं लिखा है, लेकिन ये कोई कोई लोग इस श्वा को प्रोनाउंस करते हैं, कोई कोई लोग नहीं प्रोनाउंस करते। ठीक है, या तो बोलते हैं ज्वेलरी, इस ई को हमने मतलब इस ई मतलब उल्टा ई, श्वा को हमने नहीं बोला ज्वेलरी, या तो हम रुकिए, या तो हम बोलेंगे, अगर ये श्वा को प्रोनाउंस करना है तो हम बोलेंगे ज्वेलरी, ज्वेलरी श्वा के साथ, और विदाउट श्वा ज्वेलरी। ठीक है, तो सुनिए, ज्वेलरी, ज्वेलरी, सुना है, ज्वेलरी, ज्वेलरी, नॉट ज्वेलरी, क्या है, ज्वेलरी, ज्वेलरी, ओके। और डी और जेड होते हैं ज साउंड, ज, ज्वेलरी, तो द ज्वेलरी नहीं, ड नहीं है, डी नहीं है, क्या है, ज्वेलरी, ज है, ज्वेलरी, ज्वेलरी, ओके। मटेरियल नहीं है, क्या है ये डंटी दिखाई दे रहा है ना टी का लेफ्ट में, इसका मतलब है कि त को ऊंचा से बोलने, थोड़ा सा स्ट्रेस करके बोलने, मटीरियल, मटीरियल आ रहा है ना स्ट्रेस, मटीरियल नहीं, क्या है, मटीरियल, मटीरियल, ऐसा ना, देखो, मटीरियल,
तो टी थोड़ा ऊंचा जाएगा। material, मटीरियल। material, ओके ठीक है। तो डेंगू नहीं है ये, और डेंगे नहीं है, क्या है ये? डेंगी। ये एन जैसा है ना, नीचे में कर्व हुआ है, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ng। तो ठीक है, तो क्या है ये? डेंगी। डी को थोड़ा ऊंचा बोलना है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस सिंबल आ रहा है डी का लेफ्ट में, तो इसका मतलब कि डी थोड़ा ऊंचा जाएगा। डेंगी। dengue, dengue, डेंगी। ठीक है, dengue, डेंगी। ठीक है, तो आज का जो है वीडियो अच्छा लगने से कमेंट, लाइक, शेयर वगैरह कीजिएगा। और फेसबुक में है तो पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप यूट्यूब में देख रहे तो यूट्यूब मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और ये अच्छा लगने से मुझे कमेंट्स में लिखिए, अच्छा है आगे बढ़ाइए। तो ये तो हमने जस्ट थोड़ा सा कवर किया है, बहुत सारा और वर्ड्स है जिनको हम अरुणाचलीज जो है मिस प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो उनको भी हम कवर करेंगे सेकेंड वीडियो में। और उसके अलावा ये भी है कि प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात नहीं करते हुए ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स है उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स या फिर टॉप लेवल के लोग भी क्या करते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, वो अरुणाचली लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने सुना है, हमें हमेशा सुनता हूँ हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं, जो कि रॉन्ग है। हमें बोलना है हम लोग अनएम्प्लॉयड यूथ हैं। और कोई बोलता है आई हैव बीन प्लेइंग गिटार सिंस फ्रॉम माई चाइल्डहुड, ऐसा नहीं बोलना है। क्या बोलना है? सिंस और फ्रॉम को साथ में नहीं बोलना है, आई हैव बीन प्लेइंग गिटार सिंस माई चाइल्डहुड। इस तरह के बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो कि मुझे दिखाई देते हैं, तो वो सब बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो आपका फीडबैक दीजिए।